नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। कवरेज इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी दलितों और उन सभी समुदाय के साथ है जिनका कोई नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राहुल गांधी पर कसा तंज। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, मुख्यमंत्री ने हार्वेस्टर और ट्रैक्टर पर 2% की छूट दी है। कमलनाथ के जवान वाले बयान पर मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज। गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर ने कहा, कांग्रेस इस समय हताशा और निराशा से गुजर रही है। विजेंद्र राठौर ने किसानों को लेकर कहा कि सरकार की पूरी लापरवाही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। हो रही है साथियों, इस पूरे रीजन को पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रकार से ट्रेड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान मैंने और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने मिलकर त्रिपुरा को बांग्लादेश से सीधे जोड़ने वाले ब्रिज का शिलान्यास किया था और आज इसका लोकार्पण किया गया है। आज भारत और बांग्लादेश की मैत्री और कनेक्टिविटी। केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी दलितों और उन सभी समुदाय के साथ है जिनका कोई नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि आम आदमी पार्टी दलितों और उन सभी के साथ संबंध रखती है जिनके साथ कोई नहीं होता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राहुल गांधी पर कसा तंज। वीडी शर्मा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, अभी देश को कोविड महामारी से उबरने की जरूरत है। राहुल गांधी फिटनेस में लगे हुए हैं। राहुल गांधी क्या और क्यों कर रहे हैं पता नहीं। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, मुख्यमंत्री ने हार्वेस्टर और ट्रैक्टर पर 2% की छूट दी है। गोविंद सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री ने एक बार पुनः हार्वेस्टर और ट्रैक्टर पर 2% की छूट दी कि 1% कर लगेगा और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 9% की छूट ट्रैक्टर और हार्वेस्टर में दी थी। आज उस छूट की सीमा 22 मई 2020 को समाप्त हो गई थी। आज निर्णय लिया गया है कैबिनेट में कि 23 मई 2020 से 22 मई 2022 तक यह छूट पुनः दी जाएगी। कमलनाथ के जवान वाले बयान पर मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ ने अपने आप को जवान बताते बताते पूरी कांग्रेस को बूढ़ा कर दिया है। दरअसल में ये दोनों लोग अपने आप को जवान साबित करने, मैं चाहत कहूं या उसे कहूं प्रदर्शित करने की, उसमें पूरी कांग्रेस को बूढ़ा कर दिया इनने। सागर में एक बार मंच से कूदे, कभी जैकलिन, कभी अभी मैं जवान हूं, उम्र हो गई तो क्या हुआ, महिला दिवस पर ऐसी बातें। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज वरिष्ठ नेता स्वर्गवासी नंद कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बीजेपी कार्यालय में आज स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि दी गई। इस सभा में तमाम बड़े नेता व मंत्री उपस्थित रहे। महिला उत्थान मंडल के द्वारा आज आसाराम बापू की रिहाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। महिला उत्थान मंडल प्रवीणा गर्ग ने कहा, हम आसाराम बापू की शिष्या हैं। जेल हुई है पर उनके ऊपर कोई भी गुनाह साबित नहीं हुआ है और हम चाहते हैं कि बापू जी को 8 वर्ष से जो कारावास दिया गया है, जिस पे उन पे कोई भी गुनाह आज तक साबित नहीं हुआ है, फिर भी उनको जेल में रखा जा रहा है। निर्दोष होते हुए भी उनको सज़ा दी गई है। तो हम चाहते हैं कि उनकी रिहाई के लिए हम ज्ञापन देना चाह रहे थे, तो वो ज्ञापन के लिए हम यहीं पर रोक दिया गया है। तो बस यही मांग है कि बापू जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए।
पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने शिवराज सरकार पर लगाया आरोप। कहा, गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठे धरने पर किसान विरोधी है सरकार। साथ ही किसानों के कर्ज माफ करने को लेकर सदन में नारेबाजी भी की। मैंने अपने बजट भाषण में इस बात का उल्लेख किया है और ये शिवराज सिंह जी की सरकार ने बजट में मात्र 3,000 रुपए का प्रोविजन किया है। कर्ज माफी को लेकर जब हमने जो पूछा है, पहले तो बात आती थी कि जानकारी एकत्रित की जा रही है, सभी हमारे विधायक साथियों के प्रश्नों के जवाब में आता था, लेकिन जब हमने बजट में आंकड़ा पढ़ा मात्र 3,000 रुपए कर्ज माफी के नाम पे, जो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा कलंक है और सरकार इससे बचना चाहती है। जहां कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ कर्ज माफ किया है। गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर ने कहा, कांग्रेस इस समय हताशा और निराशा से गुजर रही है। देखिए, कांग्रेस इस समय हताशा और निराशा के दौर से गुजर रही है और सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उपचुनाव में जिस प्रकार से प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकारा है, नगरीय निकायों के चुनाव में भी इस प्रदेश की जनता कांग्रेस को पूरी तरह से नकारेगी। और चूंकि हार सामने निश्चित दिख रही है, इसलिए कोई ना कोई बहाना तो उन्हें अभी से बनाना ही पड़ेगा और इस दृष्टि से वो बार बार ईवीएम के लिए भी, वीवीपैट के लिए भी ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं कि इस प्रकार की बातें करके वो अपनी हार को छुपाने का काम कर रहे हैं पहले से, कि हमको पता है कि हम हार रहे हैं, लेकिन जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो हम बहाना क्या बनाएंगे। कांतिलाल भूरिया ने कहा, भाजपा सरकार सिर्फ घर बिगाड़ती है। भूरिया ने कहा, भारतीय जनता पार्टी अच्छा भला घर बिगाड़ती है। सिंधिया जी अच्छे भले यहाँ थे, पर वहाँ जाकर उनकी हालत खराब हो गई है। भाजपा ने उन्हें आखिरी पंक्ति में बिठा दिया है। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चलता घर बिगाड़ती है। सिंधिया जी अच्छे भले यहाँ थे, पर वहाँ जाके उनकी हालत बड़ी खराब हो रही है। आखिरी पंक्ति में उनको बिठा दिया है। और राहुल जी ने ठीक ही कहा, अगर सिंधिया जी कांग्रेस में जब था तो उनको सम्मान मिलता था, पर आज उनको सम्मान नहीं मिल रहा। विजेंद्र राठौर ने किसानों को लेकर कहा कि सरकार की पूरी लापरवाही है। विजेंद्र राठौर ने कहा, सरकार की लापरवाही की वजह से ही बुंदेलखंड में सूखा पड़ता है। खेती में सिंचाई के लिए जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो सरकार किसानों के साथ मारपिटाई करती है और कोई सुनवाई नहीं है। नतीजा यह है कि किसानों की फसलें चौपट हो रही हैं, लोगों के सामने पानी पीने की समस्या पैदा हो रही है, गौ माता के साथ साथ अन्य पशुओं को भी पानी पीने की समस्या हो रही है। और मंत्री जी ने जो जवाब दिया वो आपने खुद सुना होगा और मैंने खुद उनसे कहा कि ये जो जवाब आपका है ये अधिकारियों के द्वारा लिखा हुआ जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पूर्व मंत्री व महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने बहनों के जयकारे लगाकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कहा, बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। साथ ही पूर्व महापौर कांता संधारंग ने कहा कि कमलनाथ ने छिंदवाड़े को मॉडल नहीं बनाया, मेडिकल कॉलेज हमने भी बनाए हैं। हम धरती माता का चरण स्पर्श करके दिन प्रारंभ करते हैं, अपनी माता को सम्मान देकर प्रणाम करके दिन प्रारंभ करते हैं। एक दिन का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस फिर भी एक उत्सव के तौर पर है, जो महिला की गरिमा और महिमा के उत्सव को मनाने का दिन है। और आज इसी उत्सव को छिंदवाड़ा की बहनों के साथ मनाकर मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूँ। देवतारा फाउंडेशन ने किया महिलाओं का सम्मान। 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत सन 1909 में हुई थी और आज तक मनाया जाता है। इस मौके पर संस्था सचिव चंद्रकांत विश्वकर्मा ने संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान श्री देवतारा फाउंडेशन के तत्वाधान में दीनदयाल पार्क में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आज जो यहाँ पर श्री देवतारा फाउंडेशन ने महिलाओं का, संघर्षशील महिलाओं का सम्मान किया, उसके लिए हम देवतारा फाउंडेशन के बहुत शुक्रगुजार हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं। साथ में देवतारा फाउंडेशन के जो संरक्षक हैं संदीप अग्निहोत्री जी, सचिव चंद्रकांत विश्वकर्मा जी, उन लोगों ने जो महिलाओं के लिए यहाँ पर प्रशस्ति पत्र देकर
जो सम्मान दिया है उसका हम आभार प्रकट करते हैं और साथ ही देव तारा फाउंडेशन के उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में देव तारा फाउंडेशन की ओर से सभी महिलाओं का सम्मान किया गया। इसके लिए फाउंडेशन सभी महिला शक्ति की ओर से क्रिकेट महाकुंभ मंत्री प्रतियोगिता में पहुंची 2 टीमों का फाइनल मैच सुर्की ग्राउंड में होगा। 12 तारीख को सभी लोग पहन के आना, आयोजक टीम वाले